ये कहानी है नूरुद्दीन और उसकी 3 बेटियों रुखसार, शबन और सबसे छोटी फातिमा की। नूरुद्दीन की पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसने अपनी बेटियों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फातिमा अपनी बहनों में सबसे समझदार थी। नूरुद्दीन अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता था और उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था। अब बेटियां बड़ी हो चुकी थी और अपने पिता के लिए खाना बनाने लगी थी। जब नूरुद्दीन व्यापार के सिलसिले में पास के शहर जाता, तो उसकी बेटियां प्यार से खाना तैयार करके उसे साथ देती। उनके गांव में एक विधवा औरत हसीना अपनी बेटी सायरा के साथ रहती थी। हसीना की आदत थी कि वह हर घर में कुछ न कुछ मांगने चली जाती। जब नूरुद्दीन की बेटियां खाना बनाती, तो हसीना ठीक उसी वक्त उनके घर आग मांगने पहुंच जाती। फातिमा को हसीना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अपनी बहनों से कहती, ये औरत हर बार हमारे खाने के वक्त ही क्यों आती है? मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रुखसार और शबन उसे समझाती, फातिमा, ये बेचारी विधवा है, गरीब है। अगर थोड़ी सी आग ले जाती है तो इसमें क्या नुकसान? फातिमा उनकी बात सुनकर चुप हो जाती, मगर मन ही मन कहती, देख लेना, ये औरत एक दिन हमारे लिए मुसीबत लाएगी। ये सिलसिला चलता रहा। हसीना रोज आग मांगने आती और मौका पाकर नूरुद्दीन के खाने में चुपके से राख मिला देती। जब नूरुद्दीन को खाने में खराबी महसूस हुई, तो उसने सोचा कि उसकी बेटियां छोटी हैं, शायद उनसे गलती हो रही है। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटियों पर नजर रखेगा। जब बेटियां खाना बना रही थी, नूरुद्दीन छुपकर देखने लगा। रुखसार चावल धो रही थी, शबन सब्जी बना रही थी और फातिमा बर्तन साफ कर रही थी। खाना तैयार हुआ और उसमें कोई खराबी नहीं थी। नूरुद्दीन परेशान था। तभी उसने देखा कि हसीना आग मांगने आई। फातिमा उससे बहस कर रही थी, जबकि रुखसार और शबन उसे समझा रही थी कि बेचारी को आग लेने दो। हसीना ने मौका पाकर नूरुद्दीन के खाने में राख मिला दी। यह देखकर नूरुद्दीन को गुस्सा आया। अगले दिन उसने हसीना को बुलाया और पूछा, तुमने मेरे खाने में राख क्यों मिलाई? हसीना नाटकीय अंदाज में बोली, अरे, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं? मगर तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। अब ऐसा नहीं होगा। हसीना की खूबसूरती और बातों से प्रभावित होकर नूरुद्दीन ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी बेटियों से बिना पूछे हसीना को अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद हसीना ने नूरुद्दीन की बेटियों से नफरत करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि बेटियां घर छोड़ दें, ताकि वह और उसकी बेटी सायरा नूरुद्दीन का सारा ध्यान और संपत्ति हासिल कर सके। हसीना ने बेटियों को घर का सारा काम सौंप दिया। वह उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती थी। रुखसार और शबन चुपचाप सहन करती, मगर फातिमा को ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन जब दोनों बड़ी बहनें दुखी होकर रो रही थी, फातिमा ने कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, शायद हमारा मन हल्का हो जाए। तीनों बहनें गांव के पास एक बाग में पहुंची। वहां एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर वे अपनी माँ को याद करने लगी। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। फातिमा रोते हुए बोली, ऐ मेरे खुदा, हम बेसहारा लड़कियां हैं। हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है। हम कई दिनों से भूखे हैं। साधु ने उनकी बातें सुनी और बोले, बेटियों, मुझे अपनी परेशानी बताओ। फातिमा ने सारी कहानी सुना दी। साधु ने कहा, मेरी कुटिया यहाँ पास में है। वहाँ एक अमरूद का पेड़ है। तुम जितने चाहो अमरूद तोड़कर खा लो। तीनों बहनें कुटिया पहुँची और रसीले अमरूद खाकर पेट भर लिया। साधु का शुक्रिया अदा करके वे घर लौट आईं। इसके बाद जब भी हसीना उन्हें खाना नहीं देती,
वे बाग में जाकर अमरूद खा लेती। हसीना को उनकी चमक और सेहत देखकर हैरानी हुई। उसने अपनी बेटी सायरा को उनका पीछा करने भेजा। सायरा ने देखा कि बहनें अमरूद खा रही हैं। उसने जाकर अपनी माँ को सब बता दिया। हसीना को गुस्सा आया। उसने नूरुद्दीन से झूठ बोला, मेरे सिर में दर्द है। बाग में एक अमरूद का पेड़ है, उसकी जड़ें उबालकर दवा बनाओ, तभी मैं ठीक होंगी। नूरुद्दीन ने कुछ आदमियों को पैसे देकर पेड़ उखड़वा दिया। अगले दिन जब बहनें बाग गई तो पेड़ गायब था। वे रोने लगी। साधु ने उन्हें देखा और बोले, रो मत बेटियों, खुदा तुम्हें इससे बेहतर देगा। साधु ने जमीन की ओर इशारा किया और वहां एक छोटा सा तालाब बन गया, जिसमें पानी की जगह शहद बह रहा था। साधु ने उन्हें एक कटोरी दी और कहा, जितना चाहो शहद पी लो। बहनें खुश होकर शहद पीने लगी। रोज का यही सिलसिला हो गया। हसीना को फिर शक हुआ। उसने सायरा को दोबारा पीछा करने भेजा। सायरा ने शहद का तालाब देख लिया और अपनी माँ को बता दिया। हसीना ने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर तालाब में मिट्टी डलवा दी और साधु की कुटिया जलवा दी। अगले दिन जब बहनें बाग गईं, तो न तालाब था न कुटिया। वे भूखी प्यासी घर लौट आईं। हसीना खुश थी। एक दिन उसने फिर बीमारी का बहाना बनाया और नूरुद्दीन से कहा, मेरी जान बचाने के लिए अपनी बेटियों का खून मेरे हाथ पैर पर मल दो। नूरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटियों को ढूंढने निकला। उसे बेटियां अपनी माँ की कब्र के पास रोती मिली। उसका दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटियों को सौतेली माँ के जुल्म से बचाने के लिए कहीं और ले जाएगा। वह उन्हें एक घने जंगल में ले गया, जहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियां सो गई, तो वह उन्हें छोड़कर भाग गया, यह सोचकर कि कम से कम वे जिंदा रहेंगी। नूरुद्दीन ने एक खरगोश का खून अपनी पत्नी को दे दिया। हसीना ने उसे अपने हाथ पैर पर मला और खुश होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उसे लगा कि नूरुद्दीन ने अपनी बेटियां मार दी। उधर जंगल में जब बहनें जागीं, तो अपने पिता को न पाकर डर गईं। तभी 3 भाई हसन, यूसुफ और आसिफ शिकार के लिए जंगल आए। उन्होंने रोती हुई लड़कियों को देखा और उनकी कहानी सुनी। तीनों भाइयों ने उनसे शादी कर ली। फातिमा की शादी हसन से हुई। तीनों बहनें पास पास के घरों में खुशी से रहने लगी। 1 साल बाद फातिमा के बेटे अहमद का जन्म हुआ। 2 साल बाद हसन ने अपने भाइयों से कहा, चलो जंगल में शिकार करें। भाइयों ने मना कर दिया। हसन अकेले जंगल गया और लौटा नहीं। फातिमा और उसकी बहनें परेशान हो गईं। हसन के भाई उसे ढूंढने गए, मगर वे भी नहीं लौटे। एक दिन फातिमा अपने बेटे को सुला रही थी, तभी एक जादूगर फकीर दरवाजे पर आया। उसने खाना मांगा। फातिमा ने खाना दिया, मगर जादूगर ने उससे शादी की बात की। फातिमा ने मना किया, तो उसने उसे कुतिया बना दिया और ले गया। फातिमा की बहनें उसे ढूंढने आईं, मगर वह गायब थी। 14 साल बाद अहमद जवान हो चुका था। उसकी खालाओं ने उसे उसकी माँ की कहानी सुनाई। अहमद ने कहा, मैं अपनी माँ और पिता को ढूंढ कर लाऊंगा। वह जंगल में भटकता हुआ एक पत्थरों के इलाके में पहुंचा। वहां वही साधु मिले, जिनकी कुटिया जलाई गई थी। साधु ने बताया कि एक ताकतवर जादूगर ने फातिमा, हसन और उसके भाइयों को पत्थर बना दिया है। अहमद ने साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे जादूगर के पास भेजा, यह कहकर कि वह उनका पोता है। जादूगर ने अहमद को अपनी माँ से मिलने भेजा, ताकि वह उसका पैगाम दे।
फातिमा की शादी के समय हसन ने उसे एक हार दिया था जो अहमद के पास था। साधु ने कहा, हार को फूलों में छुपाकर अपनी माँ को दे दो। अहमद रोज फूल लेकर फातिमा के पास जाता। एक दिन जब वह अकेली थी, उसने हार फूलों में छुपाकर दे दिया। फातिमा ने हार पहचान लिया और समझ गई कि यह उसका बेटा है। उसने जादूगर से उसकी ताकत का राज पूछा। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक कबूतर में है, जो एक पिंजरे में जंगल में रखा है। अहमद ने कबूतर को पकड़ लिया और जादूगर से सभी कैदियों को आजाद करवाया। उसने कबूतर के पंख नोच दिए, जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। फातिमा, हसन और उसके भाई आजाद हो गए। अहमद अपनी माँ और पिता को लेकर घर लौटा। नूरुद्दीन को जब पता चला तो वह अपनी बेटियों से मिलने आया और हसीना को घर से निकाल दिया। नैतिक संदेश: धैर्य और अच्छाई हमेशा जीतती है। मुसीबतों में हिम्मत और सच्चाई के साथ डटकर मुकाबला करने से हर मुश्किल का हल निकलता है।